चैप्टर 57 सब आपकी गलती है। नायरू की इस हरकत से तो अरी भी बेचारा कुछ बोलने लायक नहीं रहा। उसकी इतने महंगे सूट को नायरू ने पल भर में ख़राब कर दिया था, पर यहाँ अरी को खुद से ज़्यादा नायरू की चिंता हो रही थी। नायरू की ऐसी हालत देख अब उसे खुद पर ही गुस्सा आ रहा था। न वो नायरू से अपना ध्यान हटाता, न नायरू की तबीयत बिगड़ती। वो जल्दी से फ़ोन कर गाड़ी तैयार करने को बोलता है और नायरू को लेकर सीधा हॉस्पिटल चला जाता है। यह गाड़ी में नायरू के चारों तरफ वाइट कोट पहने फीमेल डॉक्टर्स खड़ी थी, जो अरी के कहने पर उसका इलाज करने आई थी। वही नायरू को ये सब अजीब लग रहा था, क्योंकि छोटी सी चीज़ के लिए इतने डॉक्टर्स वो चुपचाप शरीफ बच्ची जैसे बैठकर अपना इलाज करवा रही थी, क्योंकि अरी उसके सामने बड़ी सूट पहने, जिस पर नायरू ने कुछ देर पहले अपने कारनामे का अंजाम दिया था, खरा उसे घूर रहा था। और अब तो नायरू का भी सारा नशा फुर हो चुका था, क्योंकि जितना भी उसने पिया था वो सब तो उसने उगल ही दिया था। डॉक्टर्स अपना काम अच्छे से कर रहे थे, क्योंकि अगर उनसे थोड़ी सी भी गलती होती तो उनके सामने बैठा इंसान क्या करता ये उन्हें भी नहीं पता था, क्योंकि उनके सामने बैठा इंसान को कोई किसी से फ़र्क नहीं पड़ता। सज़ा देने से पहले तो वो ये भी नहीं देखता कि वो लड़का है या लड़की। और जिस तरह से उसका नायरू के साथ बिहेवियर था, उससे साफ पता चल रहा था कि नायरू उसके लिए कितनी ख़ास थी। डॉक्टर्स अपना काम कर वहाँ से चली जाती हैं और अब वहाँ सिर्फ नायरू और अरी बच गए थे। नायरू तो अपने मन में जाते हुए डॉक्टर्स को देख बस यही प्रार्थना कर रही थी कि कोई तो रुक जाओ और मुझे इस बकासुर से बचा लो, जो मुझे कच्चा खाने को तैयार बैठा है। वही अरी शांति से सारे डॉक्टर्स के जाने के बाद गेट को अच्छे से बंद कर नायरू के पास जा खड़ा हो जाता है और बिना कुछ बोले बस चुपचाप अपने हाथ बांधे देखता रहता है। नायरू जो उसके से घूरने से डर भी रही थी और अपनी हरकत से शर्मिंदा भी थी, अपने मन में क्या सोच रही होंगे मेरे बारे में, कैसी पागलियों पियक्कर लड़की से प्यार कर लिया मैंने। नायरू जब अपने मन में खुद को कोस रही थी, अचानक उसे अरी की गंभीर आवाज़ सुनाई देती है। सही कहा, मैं भी तब से यही सोच रहा कि किस पागल से प्यार कर लिया मैंने। नायरू अरी कैसे बोलने से उसे चौंक कर देखती है। वो हैरानी से, क्या आप मन की आवाज़ भी पढ़ सकते हैं? तब तो आप मेरी सारी बातें सुन लेते होंगे। अपने माथे पर हाथ रख, हे देवी मैया, ये क्या हो गया? आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि आप में ये भी कला है? आप कितने बड़े धोखेबाज हैं। अरे जब तक नायरू से गुस्सा था, नायरू के दांतने को पूरा प्लान बना चुका था। एक बार फिर नायरू के बचपने और नादानी भरी हरकतों को देख वो अपना सारा गुस्सा भूल जाता है। अब उसके चेहरे पर एक प्यारी सी स्माइल आ जाती है, पर वो अभी भी नायरू से थोड़ा नाराज़ था, क्योंकि नायरू की लापरवाही के कारण आज जो उसकी हालत थी वो तो अरी कभी अपने मन में भी नहीं सोच सकता था। फिर यहाँ तो उसने खुद उसे इस हालत में देखा था। उसकी ऐसी हालत देख अरी के दिल पर क्या गुजर रही थी ये तो वही जानता था। अरी अभी भी नायरू का थोड़ा चेहरा पीला पड़ चुका था और उसके लाल होठ अभी भी सूख चुके थे। बस कुछ समय के ख़राब तबीयत ने ही उसकी ये हालत कर दी थी। वो नायरू को वैसे ही देखते हुए, हाँ, और तुम्हारे मन की बात तो मैं और अच्छे से पढ़ना जानता हूँ, सब पता है मुझे कि कैसे तुम अपने मन में मेरी तारीफ़ों के फूल बांधती रहती हो। पर पहले तुम ये बताओ कि जब तुम पीती नहीं हो तो तुमने आज इतना पिया क्यों? देखा कैसे तबीयत ख़राब कर ली तुमने। तुम्हें पता है मेरी तो जान निकल गई थी तुम्हें ऐसे देखकर। एक खरोच भी मैं जिस इंसान पे बर्दाश्त नहीं कर सकता, वो मेरे सामने इस तरह तड़प रही थी। पता है ये दिल कितना तड़प रहा था तुम्हें ऐसे देख। आगे से कभी ऐसी लापरवाही नहीं होनी चाहिए। अरे नायरू का चेहरा अपने दोनों हाथों में भरते हुए, एक बात याद रखो, अब तुम अपना ज़्यादा ख्याल रखोगी, क्योंकि अब से तुम पर तुमसे ज़्यादा हक मेरा है। अगर आज के बाद कभी भी ऐसी हरकत हुई तो ये अरी अपनी जान के साथ खिलवाड़ करने वाले को भी नहीं छोड़ेगा। अरी की आवाज़ इतनी खतरनाक दीवानगी और जुनूनियत को महसूस कर नायरू का पूरा शरीर सिहर जाता है। उसे पता नहीं क्यों अरी के इस जेस्चर से थोड़ा डर लग रहा था, और कहीं ना कहीं उसके दिल को ये अच्छा भी लग रहा था कि कोई उसे उससे ज़्यादा प्यार और ख्याल रखने वाला इंसान है, जो उसकी इतनी सी तबीयत ख़राब होने पर जैसे कि उसकी जान जा रही थी। पर इतनी दीवानगी नायरू को कहीं ना कहीं थोड़ा डरा भी रही थी। अरी उसके गाल को प्यार से सहलाते हुए, बोलो क्यों पी इतनी? नायरू अरी के सवाल पर फटाक से बिना सोचे समझे, इसमें आपकी गलती है, आप भी उस छिपकली के साथ चिपके थे। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। मुझे क्या पता था कि पार्टी में दारू भी मिलती है। मैं तो आज तक जिस पार्टी में गई हूँ सब शरीफ ही थे। मुझे लगा कोई जूस होगा तो मैंने पी ली।
वो भी आपकी वजह से, क्योंकि मेरा सारा ध्यान तो आपको देखने में था। सारी गलती आपकी है। ऊपर से आप आज इतने हैंडसम लग रहे थे, मेरा ध्यान आपसे कहीं और जा ही नहीं रहा। नायरू बोलते बोलते अपने मुंह पर हाथ रख लेती है, क्योंकि वो क्या बोल रही थी उसे खुद ही नहीं पता चला। वो अपनी ही बातें सोचकर शर्म से पानी पानी हो रही थी। ऊपर से अरी का उसको यूँ मुस्कुराते हुए एक तक देखना उसे और शर्मिंदा कर रहा था। यहाँ होटल में एक लड़की एक लड़के को कमर से पकड़ उसके बिल्कुल करीब खड़ा उसे गुस्से में घूर रहा था, और वो लड़की भी उस लड़के की आंखों में आंखें डाल उसे एक तक गुस्से से देखी जा रही थी। दोनों के चेहरे से साफ पता चल रहा था कि दोनों इस वक्त कितने गुस्से में हैं। लड़का लड़की पर अपना दबाव डालते हुए, साक्षी, मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है, मेरा तुम्हारा इस तरह दूसरे लड़कों के साथ ज़्यादा घुलना मिलना पसंद नहीं। क्यों तुम बार बार वही काम करती हो जो मुझे गुस्सा दिलाता है, मेरे दिल को जलाता है, क्यों? तो मैंने भी तुमसे कितनी बार कहा है मिस्टर राहुल श्रीवास्तव, ये ज़िंदगी मेरी है और मुझे अपनी ज़िंदगी में किससे बात करनी है किससे नहीं, ये फ़ैसला मेरा होगा। तुम कोई नहीं होते मेरी ज़िंदगी में दखल अंदाजी करने वाले। और एक मिनट, मैं तुम्हें याद दिला दूँ, वो तुम ही थे ना जिसने हमारे बीच सब कुछ ख़त्म किया था और एक दूसरे से कभी भी किसी तरह का वास्ता रखने से इनकार किया था। फिर अब क्या हो गया? जब मैं अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ चुकी हूँ तो फिर क्यों आ रहे हो वापस? और हाँ, एक और बात, मेरे इतने करीब आने का या मुझे छूने का साक्षी भी इतना ही बोल पाई थी कि उसके आगे की बात उसके ज़ुबान में ही रह जाती है, उसकी बात उसके गले में ही अटक कर रह जाती है और वो आंखें फाड़े राहुल को देखने लगती है। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।